डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। खट्टर मोदी, किसान विरोधी, खट्टर मोदी, किसान विरोधी, खट्टर मोदी। ये तस्वीरें सीएम सिटी करनाल की आप देख सकते हैं, जहां पर करनाल के पुरानी अनाज मंडी से सैकड़ों की संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर निकले हैं। कुंजपुरा रोड से होते हुए जिला सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। किसानों के 3 अध्यादेश मामले पर सीएम सिटी करनाल में आज किसानों का ये जोरदार विरोध प्रदर्शन और ट्रैक्टर क्रांति यात्रा। जी हां, सभी किसान ट्रैक्टरों पर सवार हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं करनाल के लोगों से भी हमारी अपील है कि कुंजपुरा रोड पर तकरीबन आधा घंटा भर यह जाम रह सकता है और उसके बाद जिला सचिवालय वाले रूट पर जाम रह सकता है। इसलिए कोशिश की जाए इस रूट से ना निकले, क्योंकि आप भी जो है किसानों की इस ट्रैक्टर यात्रा में जाम में फंस सकते हैं। तो इस समय कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज की ये पैदल यात्रा क्यों निकाली जा रही है, ट्रैक्टर यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये ट्रैक्टर यात्रा हम 3 किसान अध्यादेशों के खिलाफ निकाल रहे हैं। सरकार हमारी किसी बात को सुन नहीं रही है। इतना लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि हम ये अध्यादेश बहुत अच्छे हैं। हम कहते हैं जब ये इतने अच्छे हैं तो इस पर खुली चर्चा क्यों नहीं कराई जाती है? और ऐसा क्या जुल्म हो रहा है इस देश में कि कोरोना काल में सब कुछ बंद होने के बावजूद ये बिल पास क्यों हो रहे हैं? किस कारण से हो रहे हैं? हमें यही समझ में नहीं आ रही है। क्या यहाँ गदर मच गया? क्या यहाँ लोग एक दूसरे के कातिल हो रहे हैं? दुष्यंत चौटाला कहता था किसानों का मसीहा हूं मैं। वो तो दुश्मन हो गया। दुष्यंत चौटाला जो है वो दोस्त नहीं रहा, दुश्मन हो गया। हमें नहीं पता किस कारण से हो गया, वो भी आज तक उसकी कोई स्टेटमेंट है क्या? अभी दूसरी बात ले लो बिल्कुल ताजी, ये तो चलो वो है। अब कहते थे कि हम 24 घंटे के अंदर धान की कीमत किसानों के खाते में डलवा देंगे। आज तक एक भी पेमेंट जो डाल ली हो तो आज 24 दिन से हमारी धान ले ली है। अब हमारे पास ना बीज के लिए पैसे हैं, ना हमारे पास खाद के लिए पैसे हैं। कहाँ से डीजल ले आए, कहाँ से हम अगली बुआई करें? हमारी यही समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। जिला सचिवालय के लिए निकले हैं? बिल्कुल जिला सचिवालय जाएंगे, डी साहब को ज्ञापन देने। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ और किसानों से भी बातचीत करेंगे, उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे किसानों की ट्रैक्टर रैली। किसानों की ट्रैक्टर रैली जिसमें पूरी संख्या में तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी जो है ये लाइन लग चुकी है। किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है वो आज करनाल के कुंजपुरा रोड पर निकलती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो आज ट्रैक्टरों पर सवार होकर पुरानी अनाज मंडी से जिला सचिवालय का घेराव करने निकले हैं। काफी लोग हैं। क्या बात, ट्रैक्टर पर ही निकल पड़े आज? क्या करा और मजबूरी है। आप देख लो, आपके सामने ही किसान के ऊपर काम का आज के दौर में कितना बोझ है। धान की कटाई चल रही, खेत की जुताई चल रही, आगे पानी लग रहा, बिल्कुल भी किसान के पास मरने के लिए भी टाइम नहीं है। उसके बाद भी आज किसान मजबूरी में सड़क के ऊपर खड़े आपके सामने आया। दुष्यंत चौटाला ने सूद नहीं ली आपकी? अरे उससे तो गंदा आदमी एक भी नहीं मिला हमने, एक भी नहीं। उससे घटिया, उससे नीच इंसान जो अपने परिवार का नहीं हुआ, परिवार विरोधी, परिवार का गद्दार, वो किसान परिवार का क्या होगा? लग जाएगा पता उसको। दोबारा फिर बीच में आना है, कोई सी बात नहीं है। किसके बारे में कह रहे हैं आप? दुष्यंत के बारे में? बिल्कुल दुष्यंत के बारे में। नहीं तो उससे किसानों को बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उसके परदादा चौधरी देवीलाल, जिसका नाम किसान मसीहा था, उसने उसके नाम को डुबो दिया। इतना गंदा और जलील इंसान शायद देखने में नहीं आया। पता चल जाएगा उसको। तो बड़ौदा चुनाव में क्या बीजेपी को सपोर्ट करेगा? चूत लगेंगे, सपोर्ट कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। क्या उसके पल्ले? अपने हल्के में जाओ ना, दुष्यंत चौटाला अपने हल्के में जाओ, पता चल जाएगा सारा। कुछ नहीं है, जनता एक बार मौका देती है, बार बार नहीं। कहते हैं कि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, ये काट की आंडी है। लोगों से झूठ बोलकर वोट लिया और आज हालात क्या है? एक भी बात, एक भी किसान के लिए कोई बयान तो दो, कुछ भी नहीं है। तो
तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से किसान जो है सड़कों पर है और सड़कों पर ट्रैक्टर यात्रा निकालता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे सीएम सिटी करनाल की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जितना गुस्सा प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों के मन में है उससे कई गुना ज्यादा दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के बारे में है। किस तरह से दुष्यंत चौटाला के बारे में खरी खरी सुनाते हुए किसान और तमाम ट्रैक्टर्स आप देख सकते हैं पुरानी अनाज मंडी से निकले हैं जिला सचिवालय का घेराव करने के लिए। सीएम सिटी करनाल की यह तस्वीरें जहां पर किसान अध्यादेश मामले को लेकर यह तमाम किसानों की ट्रैक्टर रैली आज करनाल में निकल रही है। एहतियात के मद्देनजर जिला सचिवालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी जो है तैनात की गई है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर है इस समय कुंजपुरा रोड से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि इस रोड पर जाम लग सकता है, इसलिए तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा जिला सचिवालय वाली रोड पर हो सके तो सफर करने से बचे, नहीं तो आप भी जो है इस जाम में फंस सकते हैं। किसानों का यह प्रदर्शन है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कुंजपुरा रोड से इस समय आप देख सकते हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर्स हैं आज सड़कों पर हैं। और किसानों का जो ये विरोध प्रदर्शन है ये किसानों के 3 अध्यादेश मामलों को लेकर है जिसको लेकर सीएम सिटी करनाल में किसानों का यह प्रदर्शन जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल कुंजपुरा रोड से होते हुए जिला सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए। और इस रूट पर सफर करने से जरूर बचे, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इस रोड पर जाम रह सकता है जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसलिए आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और किस तरह से प्रदेश सरकार के प्रति काफी गुस्सा है इन किसानों में, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के प्रति काफी गुस्सा देखा जा सकता है किसानों में, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय सीएम सिटी करनाल से आप देख सकते हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली करनाल के हॉस्पिटल चौक में पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि काफी किसान हैं जो ट्रैक्टरों पर सवार होकर करनाल के जिला सचिवालय का घेराव करने जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्सी से एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन। क्या कहना चाहेंगे जी आज के प्रदर्शन के बारे में? चलते रहे। आज का प्रदर्शन है भैया ट्रैक्टर किसान क्रांति यात्रा नाव के प्रदर्शन और डीसी को ज्ञापन देना 3 अध्यादेश के विरोध में आए। कुछ और किसान हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? आज सड़कों पर उतरे ट्रैक्टरों पर सवार होकर एक ये रैली निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे जी, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उन्होंने ये वादा किया था किसानों से, किसान को लागत का भाव प्लस 50% मुनाफा देंगे। तो उसके बदले में 5 फेरी उसको मिलने के लिए गए हम दिल्ली में। 4 बार तो राजनाथ मिला, अरुण जेटली मिला, राधा मोहन मिला, राष्ट्रपति कोविंद मिला। 5वीं बार हमने दिन चुना था 2 अक्टूबर का भी, आज तो दिल्ली में मिलेगा। पर जब हम दिल्ली में गए उन्होंने कहा मैं दिल्ली में घुसने नहीं दूंगा किसान को। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसानों की, मजदूरों की है। क्या ये महात्मा गांधी की समाधि पर 2 फूल नहीं चढ़ा सकते? तो उन्होंने वहाँ रोक लिया और उन 500 गैस के गोले, पानी की बौछार, लाठी चार्ज, रबड़ की गोलियाँ ये दी। और उसके बाद फिर बना दिया भाई चलो एक मौका और दे उसको। वो मौका लेने के बाद गए थे तो लागत का भाव प्लस 50 मुनाफा लेने के लिए, और दिया के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, समर्थन मूल्य को भी ख़त्म कर रहा है, मंडीकरण को भी बंद कर रहा है। ये जो 3 अध्यादेश ये लागू किया है, हम इनका विरोध में ये आज डीसी के पास जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला से काफी उम्मीदें थी किसानों को। ये सारे एक थाली के चट्टे बैठते हैं, इनको कुर्सी मिल जानी फिर ये किसानों के निरंदे। जब तक वोट लेनी हो तो ये किसान है, अगर वोट लेने के बाद ये राजनीतिक बन जाए। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, किसान जो है सड़कों पर है और किस तरह से करनाल के हॉस्पिटल चौक के नजदीक जो है किसानों की ये ट्रैक्टर रैली पहुंच चुकी है। कुंजपुरा रोड से जिला सचिवालय की तरफ जाया जाएगा, इसलिए करनाल के लोगों से अपील है कि अगर आपने इस रूट से निकलना है तो तकरीबन आधा पौना घंटा इस रोड पर जाम रह सकता है, इसलिए एहतियात बरतें और इस रूट से ना निकले।
किसान यूनियन जिंदाबाद। नहीं डरेंगे कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। किसान एकता जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के हॉस्पिटल चौक के नजदीक किसानों की क्रांति ट्रैक्टर यात्रा पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में जो किसान हैं अपने अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर जिला सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। वहां पर मुख्यमंत्री के नाम, देश के प्रधानमंत्री के नाम करनाल उपायुक्त को जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ट्रैक्टरों पर पुरानी अनाज मंडी से होकर निकले थे और तकरीबन सब्जी मंडी चौक तक इस समय पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो किसानों के जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ किसान पैदल ही प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। एहतियात के मद्देनजर पुलिस फोर्स जो है तैनात की गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आगे आगे पुलिस फोर्स भी जो है चल रही है और किसानों का जो प्रदर्शन है वो करनाल के हॉस्पिटल चौक पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें किसान पैदल भी है और ट्रैक्टरों पर भी सवार होकर अपना विरोध जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। नहीं डरेंगे कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। जो किसानों से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। नहीं डरेंगे कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान क्या कहना रहेगा। चाहेंगे जी आज के प्रदर्शन में? आज प्रदर्शन हमने 3 अध्यादेशों के खिलाफ है और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। प्रदर्शन बहुत कर लिए, ज्ञापन बहुत दे लिए। आज आखिरी वो है, इसके बाद हम कड़ा निर्णय लेंगे। इसका ऐसा सरकार के साथ आज ऐसा निर्णय लेंगे कि अगर इससे सरकार को ये दिखा देंगे कि किसानों को तंग कैसे करते हैं। हमने बहुत इनकी लिम्मी खींच ली, वो कर ली। अगर अब भी ये किसानों के साथ ऐसे बर्ताव करेंगे तो इनको बिल्कुल ही सरकार को खत्म कर देंगे। हमने पहले विज्ञापन दे चुके हैं 5 तारीख को। 1 जनवरी से सारी सरकार को बाईकाट कर देंगे। ना किसान लेन देन रखेगी सरकार के साथ, ना बिजली का बिल देंगे, ना लोन का पैसा देंगे। बड़ौदा में चुनाव है, उसका क्या करेंगे? उसके चुनाव में अभी दिखा देंगे, इनका जीरो पे पिटेंगे इसको, बीजेपी को। हम गांव में नहीं घुसने देंगे इनको। अब देखने भी लग रहे हैं वहां जाके, कोई भी बीजेपी का मंत्री हो हम उनको गांव में नहीं घुसने देते। दुष्यंत चौटाला भी इनके साथ मिल रहा है। ये हमने इसको वोट दी थी भी, कुछ ये देवीलाल का पड़पोता, उसमें कुछ देवीलाल का रूप देख रहे थे किसान, और इसने भी बिल्कुल ही खत्म कर दिया। किसानों के हक में एक भी बयान नहीं दिया अब तक इसने। आप देख सकते हैं किसानों में काफी गुस्सा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी सरकार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के प्रति भी जो है देखा जा सकता है, जिसको लेकर किसान जो है तमाम ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। चाहे सड़कों पर बैठ कर धरने देने पड़ो, चाहे कुछ करना पड़ो, लास्ट में तो चाहे लड़ाई लड़नी पड़ो, लाठी बजाना पड़ो। ईब लाठी निकाल दे, ईब तो लाठ बजाओ ना भाई, लठ कोई निकाल दे, ईब तो लाठ बराबर हम मारेंगे, तब तक रहेंगे जब तक जाना। तो ये भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के बैनर तले किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों की मांग है कि वो 3 कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि जो कानून है वो वापस नहीं लिए जाएंगे। एक लंबी कतार किसानों की है, एक लंबी कतार जो ट्रैक्टर रैली की है। ये ट्रैक्टर क्रांति यात्रा है। ये पूरा कुंजपुरा रोड आप देख सकते हैं ट्रैक्टर से भरा हुआ है। अगर आप घर में हैं और कुंजपुरा रोड पर निकलने की आप मन बना रहे हैं तो फिलहाल तकरीबन आधे घंटे तक आप कुंजपुरा रोड पर ना निकले। ये तमाम किसान जो आगे बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तमाम ट्रैक्टर पे जो किसान हैं वो भी आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ जाएंगे। ये ट्रैक्टर क्रांति यात्रा है। किस लिए प्रदर्शन, क्या लगता है कि आपका समाधान हो पाएगा? समाधान होगा जब हम एक तक दिखाएंगे। समाधान क्यों नहीं होगा? ये काला कानून जो लाई है 3 सरकार, ये वापस करने पड़ेंगे सरकार को। ये हमारा चैलेंज है और किसान इससे और बढ़ बढ़ के आंदोलन करेंगे।
आप देख सकते हैं कि सरकार को चैलेंज किया जा रहा है और साथ ही साथ एकता दिखाने की ज़रूरत है, ऐसा किसानों का कहना है। और अगर एकता दिखाई जाएगी तो फिर ये जो प्रोटेस्ट है वो आंदोलन का रूप ले लेगा। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि हम इसी, सरकार का कहना है कि इन कानूनों पर वो बने रहेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि कानून वापस लिए जाए। पंजाब में आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर बिल लाए गए और इन कानूनों को साइड कर दिया गया। हरियाणा की क्या स्थिति बनती है? हरियाणा के अंदर भी जब तक पंजाब वाली कंडीशन नहीं होगी तब तक किसान चैन से बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि किसान का एमएसपी के बगैर गुजारा नहीं। एमएसपी जरूर चाहिए। हमारी डिमांड क्या है? सरकार जब ये कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और हम भी कह रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए, तो सरकार ने लिख कर देने में क्या दिक्कत है? क्यों आनाकानी कर रही है? तो लिख कर दो, कानून बनाओ कि कोई भी अगर एमएसपी से नीचे फसल खरीदेगा उसको कानूनी जुल्म अपराध घोषित किया जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव में भी आपका मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। आपको लगता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है या कांग्रेस का वहां से विधायक बनता है तो आपके पक्ष में कुछ बात जा सकती है? वैसे उम्मीद है। और दूसरी बात, आप खाली बड़ौदा की बात क्यों करते हैं? ये मुद्दा तो पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश के अंदर गरमाया हुआ है। आज जो ये ट्रैक्टर यात्रा, किसान यात्रा है, ये पूरे देश के अंदर है, कोई खाली हरियाणा के अंदर नहीं है। पंजाब के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है, यूपी के अंदर भी है। ये पूरे देश के अंदर है, क्योंकि एमएसपी की जो डिमांड है वो पूरे देश की डिमांड है। सरकार चुनावों में बिजी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चुनावों में बिजी है, बड़ौदा चुनाव में, तो क्या लगता है किसानों की समस्या का समाधान होगा? इग्नोर कर रहे हैं, हवा में है फिलहाल। मुख्यमंत्री हवा में, पता चल जाएगा जब वोटों गिनती होगी, पता चल जाएगा सारा। जब नीचे आएंगे अपने आप हवा निकलेगी तब पता चलेगा। वो कौन से किसान हैं जो समर्थन में भी रैली निकाल रहे हैं? वो सरकार के, बस मैं क्या कहूँ, गुमराह किए हुए किसान कहिए। वो किसान गुमराह किए हुए किसान हैं। और दूसरी बात, आपके मीडिया ने उनकी पोल तो खोल दी, बच क्या गया है? कोई बिहार से लेके आया, कोई बंगाल से लेके आया, कोई नेपाल से लेके आया ट्रैक्टर। क्या है ये? इतना बड़ा ड्रामा क्यों? ड्रामा कर रही है सर। ड्रामा, बिल्कुल प्योर ड्रामा। और ड्रामे से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल भी काम करना पड़ेगा सरकार ने। काम करने की जरूरत है सरकार को, लेकिन किसानों का कहना है कि ड्रामा हो रहा है। ये पुरानी अनाज मंडी से तमाम किसान चले हैं ट्रैक्टर पर और जिला सचिवालय जा रहे हैं। डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ज्ञापन जो है वो सरकार के नाम सौंपा जाएगा। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इस समय चुनाव में बिजी है, बड़ौदा उपचुनाव में, और बड़ौदा उपचुनाव की जब गिनती होगी तो फिर सरकार को मुंह की भी खानी पड़ सकती है, ऐसा किसानों का कहना है। क्या होगा वो तो नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति आप देख सकते हैं कि इस समय हम हॉस्पिटल चौक से जिला सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तमाम किसान जो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि वो सरकार से दबने वाले नहीं है, वो सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते रहेंगे। पंजाब के अंदर जो स्थिति बनी है वैसी स्थिति ये हरियाणा में भी चाहते हैं, लेकिन क्या होगा, क्योंकि बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर विधानसभा के अंदर बिल लाए गए हैं, क्या हरियाणा के अंदर भी ऐसी स्थिति हो सकती है? हाँ, ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन यहाँ वहाँ का और यहाँ का कुछ अंतर है। यहाँ बीजेपी सरकार है जो बिल्कुल कायर है किसानों के मामले में, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वहाँ तो कांग्रेस थी, उसने सभी पार्टियाँ किसानों के नीचे आ गई, अकाली दल भी और जो आप वाले भी, और सभी पार्टियाँ किसान के झंडे के नीचे आ गई पे, आगे तुम पीछे हम। और यहाँ ऐसा नहीं होने वाला, हमें उम्मीद है कि क्योंकि ये बीजेपी की बहुमत है, सरकार है, ये ऐसा नहीं होने देगी और हम किसान ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जो मोदी ने जो कानून बनाए हैं काले, उनके वो रद्द करके रहेंगे। और जो हमारी एक ही मांग है कि हमारा एक चौथा कानून बनाया जाए, जो एमएसपी के ऊपर खरीद है उसकी गारंटी दे सरकार, और उस कानून को, चौथे कानून को लागू करे भी। एमएसपी से कम कोई खरीदेगा उसको 3 साल या 4 साल की सजा का प्रावधान हुए। दुष्यंत चौटाला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दुष्यंत चौटाला भी आजकल ऐसा ही है, मिल गया, उनके साथ ही कुर्सी का लालच है,
तो कुर्सी नहीं छोड़ सकता वो, और नहीं छोड़ेगा। किसानों का कोई नहीं था। किसानों का उसने तो अपनी कुर्सी हथियानी थी, वो किसानों का था ही नहीं। वो तो उसने कहा किसान बोले जाती तो है, किसान बोली जाती है, तो वो तो हाँ उसने अपना बाप छटवान, उसने तो या कुर्सी ले ली थी बस। वो तो किसान बोले बना दिए, असलियत का तो पता ही भी लगा नहीं उसका। वो तो किसानों का था ही नहीं कभी। अगले चुनावों में वोट देगा प्रदेश के किसान को। दुष्यंत नहीं देता एक वोट भी। अगर किसानों के साथ आता है, मिल ही नहीं सकती। अगर इस्तीफा देगा, किसानों के साथ खड़ा होता है, तो हम उसके साथ है सारी किसान बिरादरी। अगर नहीं किसानों के साथ खड़े होता है तो हमने वो भी इन्हीं की लिस्ट में गिर दिया है, तो किसान के उसको साथ भी एक कोई दिन भी भी वोट खड़ा नहीं है, एक देंगे। दिन भी। अगर उसके पास अभी चांस है किसानों के साथ आन के माफी मांग ले किसानों आपने से, उसका चांस हमारे दे दिया, साथ दे दिया खड़े हो, ये तो उसके लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं है। आपको लगता है कि सरकार से कोई बातचीत का जरिया निकल सकता है? बातचीत हो रही है? बातचीत तो करना नहीं चाहती। वो सरकार बातचीत करे तभी तो जरिया निकलेगा, वो बात ही नहीं करना चाह रही तो क्या करें दिल्ली उसका? में जब 5 बार गए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो उसके बाद मिले किसानों को बात क्या आज करेगा? तक हम कह रहे हैं हमारे इन बिलों के ऊपर खुली चर्चा कराई जाए, क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि इनके मन में पाप है। पापी आदमी कभी बात करता है क्या? दोषी आदमी, पापी आदमी कभी बात नहीं करेगा, साफ आदमी बात करेगा। इनके मन में पाप है, बात करना ही नहीं चाहते। दशहरे पर किसका पुतला जलाएंगे? खट्टर का भी और मोदी का भी, दोनों का पुतला जलाया जाएगा दशहरे को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? किसानों से बात ही नहीं करता जब वो वो। किसानों जब वो किसानों के नाम पे वोट लेके किसानों का कत्ल कर रहा है, ये अध्यादेश नहीं है, ये हत्या देश है। किसान की हत्या हो रही है इसमें, किसान खत्म हो रहा है। तो हमारा क्या लगता है? वो बच्चे को दिन देखो, बच्चे को दिन हमारा कुछ नहीं लगता। वो साथ में हम तो बिल्कुल अगले चुनाव में भी, उपचुनाव में भी हमारा पूरा जोर विरोध रहेगा, और इनको आगे बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल एक भी सीट मिलेगी जो किसानों की बात मानेगा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। किसान लगातार इस बात पर डटे हुए हैं कि वो 3 कानून वापस होने चाहिए, और साथ ही साथ एक चौथा कानून भी आना चाहिए जिसके अंदर MSP तय किया जाए। यानी कि अगर MSP से कोई कम दाम पर व्यापारी फसल खरीदता है तो फिर उससे सजा होनी चाहिए। ये बात लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ये बात अभी तक स्पष्ट तौर पर साफ नहीं की है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो लिख कर दिया जाएगा कि किसानों की फसल MSP पर ली जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो सड़क पर उतर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो किसान हैं वो सड़क पर उतरे हैं। यही प्रदर्शन हरियाणा के अलग अलग जिलों में देखा जा रहा है। जब सरकार के समर्थन में किसान उतरते हैं तो फिर वहां पर झंडे भी दिखाए जाते हैं, काले झंडे, क्योंकि हमने देखा है पीछे सुनीता दुग्गल जो सिरसा फतेहाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं, जब वो ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही थी तो किसानों की तरफ से काले झंडे दिखाए गए थे। और इसके अलावा जब सोनीपत में भी रैली हुई थी तो वहां पर भी किसानों की तरफ से बीजेपी के नेताओं को काले झंडे दिखाए गए थे। तो फिलहाल जो स्थिति है वो लगातार जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसान इस बात पर डटे हुए हैं कि जो काले कानून है, किसानों का ये कहना है वो वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि ये किसानों के पक्ष में जाएंगे। किसान एक बात पर डटा हुआ है कि MSP लागू की जानी चाहिए, यानी कि लिख कर दिया जाए कि किसानों को MSP मिलेगी। क्या ये किसान को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं सरकार के जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, कि आपकी MSP पर कोई भी खतरा नहीं है? क्योंकि किसान के मन में एक डर है कि अगर ये 3 कानून मार्केट में आ गए हैं तो इसके बाद जो नुकसान है वो किसानों को होगा, और जो उनकी फसल है वो MSP पर ना खरीद कर कम दामों में खरीदी जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि करनाल की जो पुरानी अनाज मंडी है वहाँ से निकलकर जो किसान हैं वो जिला सचिवालय की तरफ जा रहे हैं, और इनकी मांगे हैं कि वो 3 जो काले कानून हैं वो वापस होने चाहिए। DC जो करनाल के हैं निशांत यादव, उनसे मुलाकात करने के लिए ये जा रहे हैं। क्या उन्हें मिलेंगे या फिर कोई और प्रशासनिक अधिकारी उनका ज्ञापन लेने के लिए आएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ
सड़क पर उतरे हैं और जो है ज्ञापन देने के लिए जिला सचिवालय पहुंच रहे हैं। किसान यूनियन क्या कहना चाहेंगे आज किस लिए सड़कों पर? आज ये सड़कों पे सरकार ने सेंटर में से 3 अध्यादेश ले आई है, ये किसानों के हक में नहीं है बिल्कुल भी। और सेंटर सरकार के समझ में नहीं बात आती, भाई किसानों के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा? किसानों ने मोदी को 65% वोट देके सीट पे बिठाया था और यही किसान इसकी कुर्सी को कैंच के इसको अपने घर का रास्ता दिखा देंगे। आज किसान सड़कों पे आए हैं, ये बीजेपी वाले बदला मजाक कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं ये तो कांग्रेस की रैली आई है तो उसकी रैली आ। आज किसान बैठने वाला नहीं है और ये 3 अध्यादेश लाए हैं सरकार की छाती के ऊपर पैर धर के सेंटर में किसान इस बिल को पढ़वावेगा। सरकार की छाती के ऊपर पैर धर के बिल को पढ़वावेंगे और सरकार पर थकवावेंगे और उसी सरकार पर इस बिल के बारे में चटवावेंगे। इतना थोड़ी किसान बैठने वाले नहीं है। हम इसका विरोध करेंगे और सड़कों में भी उतरेंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई, ये किसानों का देश है, कृषि देश किसानों का है। मोदी को क्या पता इसके बारे में? और रोज बोल देता है ये किसान के हक में, ये उसके हक में। ये किसान के हक में नहीं है, ये 3 अध्यादेश किसान विरोधी बिल है और हम इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी सरकार से यही विनती है कि भाई अपने इन बिलों को किसानों के साथ बैठ के बातचीत करो और किसान भी अपने खेत में काम करने के लिए मजबूर हो रहा। तो हम ये सरकार की धक्काशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इतने थोड़ी किसान के सांस है, दिल के अंदर सांस है, तो किसान चुप की बैठने वाला नहीं है। तो किसान इसका विरोध करेगा और इस बिल को सेंटर की सरकार पर छाती के ऊपर पैर धर का बिल पढ़वावेंगे। हम इतना बैठने वाले नहीं हैं और सेंटर सरकार पर थकवावेंगे और उसी पर चटवावेंगे। भाई किसानों के साथ कैसे जबरदस्ती बिल लगाने लग रहे थे हम, इतने थोड़ी हम चैन नहीं बैठेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। और सड़कों पर किसान बैठे हैं, इसको बद्दा मजाक कर रखा कि हमारे नील बिल दिखाते हैं, किसानों के ऊपर लाठियाँ नहीं बजी। अरे गोली मरवा दो उनको, किसान ना पा जो चारा नहीं भरता हो तो किसानों पर सीधी गोली। आपने देखा कि किस तरीके से किसान का जो गुस्सा है वो सामने निकल कर आ रहा है, किस तरीके से उनका जो दुख है, जो रोष है वो सामने निकल कर आ रहा है कि किसानों पर गोलियां ही चलवा दीजिए आप, क्योंकि आप उनकी बातों को समझ तो रहे नहीं हैं, आप उनकी मांगों पर कोई विचार तो कर नहीं रहे हैं, आप उनसे बातचीत तो कर नहीं रहे हैं। और उसी के चलते आज ये ट्रैक्टर क्रांति यात्रा है। ये आप यात्रा देख सकते हैं, पहला ट्रैक्टर यहाँ से शुरू हुआ है और कुंजपुरा रोड, हॉस्पिटल चौक, वहाँ पर आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ जाएंगे। ये ट्रैक्टर यात्रा किसानों की आपको नजर आ जाएगी। आज तमाम जो किसान हैं वो ट्रैक्टर रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो एक भारतीय किसान यूनियन का झंडा है वो झंडा अपने ट्रैक्टर पर लगाकर जो है जिला सचिवालय की ओर तमाम किसान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से जिला सचिवालय के बाहर भी जो तमाम किसान हैं वो बैठे थे। कोई पंजाब से आया था, कोई उत्तर प्रदेश से आया था, कोई हरियाणा से थे, हरियाणा के अलग अलग जिलों से थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किसान निकले हैं। हमने एक बात जो देखी इन तमाम किसान आंदोलन के दौरान, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी जिसके बाद आप सड़कों पर? सर ये पीछे तो है नहीं रे, खड़ा है धान के पीछे, 1 महीने के खाड़ क्या कर ले आओगे, बीज क्या कर ले आओगे हमें पूरे सारे लोग खड़े बता ले। कितनी धान बेची है इस बार? धान तो 20 हजार के किलो निकले, मंडी बिकी, रेट तो नहीं किया सरकार ने, पैसे भी नहीं आए अकाउंट में। ना कुछ नहीं आया। 5 किलो जीरी के घेरा के पीछे नहीं आया, जीरी के पीछे नहीं आओगे, करता होंगे फिर के खाओगे लोग। तो आप देख सकते हैं किसानों का ये भी कहना है कि जो धान की फसल इन्होंने इस बार मंडी में जाकर बेची है उसके पैसे भी अभी तक नहीं आए हैं। तो गेहूं का बीज कहां से आएगा, साथ ही साथ खाद कहां से आएगी, जो खेतों के अंदर काम होना है उसके लिए जो पैसों की ज़रूरत है वो कहां से आएंगे। ये आप देख सकते हैं किसानों का प्रदर्शन, किसानों की ट्रैक्टर क्रांति यात्रा
जो सड़कों पर आज किसान उतरे हैं। तकरीबन 150 से 200 ट्रैक्टर होंगे या इससे भी शायद ज़्यादा होंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कुंजपुरा रोड से लेकर जिला सचिवालय तक दिखा रहे हैं कि किसान अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। और साथ ही साथ उनकी ये भी अपील है, ये भी शिकायत है सरकार से कि जिस पैसे की मांग वो कर रहे हैं, उनका कहना है कि अभी तक धान की फसल के पैसे अकाउंट के अंदर नहीं आए हैं, तो गेहूं की फसल कैसे उसकी बिजाई की जाएगी, कैसे उसका बीज आएगा, कैसे उसकी खाद आएगी, खेतों में जो काम होना है उसके लिए पैसा कहां से आएगा। सोचने का विषय है, सरकार को विचार करने का विषय है। लेकिन सरकार के तमाम मंत्री और बीजेपी पार्टी और जेजेपी पार्टी के तमाम नेता इस समय बड़ौदा उपचुनाव में भर्ती हैं। देखना ये होगा कि क्या किसानों की बातों पर विचार होता है फिर, या ये किसानों का आंदोलन यूं ही सड़कों पर यूं ही जारी रहता है। अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ हिमांशु नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।